अग्नि गोरी है, काली है, पीली इत्यादि है, अन्य अन्य नाम है, अग्नि नाम है। तो वो अग्नि नाम में वाणी का आलंबन मात्र है, विकार मात्र है। विकार जो वाणी का आलंबन विकार नाम देह मात्र है ना। अग्नि का जो स्वतंत्र नाम है वो तेज का ही रूप था, इसलिए अग्नि कह देते थे। तो अग्नि का जो अग्नि रूप विषय है, नाम आदि है, वो विकार कैसे नाम देह मात्र है। त्रीणी रूपाणी इति एव सत्यम, तीन ही रूप सत्य हैं, अर्थात तो एक एक भूतों के जो एक एक रूप ही सत्य हैं। बाकी जो उन भूतों से उत्पन्न होने वाले विकार तो नाम मात्र के लिए हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर अपाघात है, तो अपाघात में है आगे धातु थी कुटिलायाम गतौचा। अब उपसर्ग पूर्वक अग धातु से ये अपाघात बन गया, चला गया था, निकल गया था। तो भवादिगण की धातु है, परस्मय पदी सेठ धातु है, निकल गया था, अत चला गया, चला जाता है कि नहीं। जब इस प्रकार से विचार करेंगे तो उससे निकल जाएगा। अब श्रुति भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि जो देवताओं का त्रिवृत्तिकरण कहा गया था, पृथ्वी जल तेज, जो तीन देवता थे उनका पहले वर्णन कर दिया गया। अब उसी त्रिवृत्तिकरण को उदाहरण के द्वारा कहते हैं। उदाहरणम, तो उदाहरण किसको कहते हैं उसका लक्षण करते हैं। उदाहरण के लक्षण है, उदाहरणम नाम एक देश प्रसिद्ध शेष प्रसिद्धि अर्थम उदाहरियता इति। कहते हैं एक देश की प्रसिद्धि के द्वारा अशेष प्रसिद्ध अर्थ को उदाहरण दिया जाता है, बोध कराया जाता है, ठीक है ना। तो एक देश की प्रसिद्धि से, जैसे आकाश का एक देश प्रसिद्ध कौन है, व्यापक है, सूक्ष्म है, उससे फिर किसके लिए है, परमात्मा के व्यापकत्व को बोध कराने के लिए, उसका किसी एक देश को प्रसिद्धि को लेकर के। और बाकी उसमें आकाश में जड़त्व धर्म है, भूतत्व धर्म है, ये इसको लेकर के उदाहरण नहीं दिया गया परमात्मा का, है कि नहीं। परमात्मा को बोध कराने के लिए तो किसी उदाहरण जो दिया जाता है उसकी एक देश की प्रसिद्धि को लेकर के दिया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, अशेष प्रसिद्धि अर्थ का बोध हो जाता है। एक देश की जिससे पदार्थ को सिद्ध करना है उसको उदाहरण दिया जाता है, उसकी एक देश की प्रसिद्धि को लेकर दिया जाता है। उससे उसका पूरा अरे समग्र क्या हो जाता है, उद्धृत हो जाता है, पहचान हो जाती है। अब आगे कहते हैं उदाहरियते प्रदर्श्यते इति उदाहरणम नाम, जिसका उदाहरण दिया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, इनके उदाहरण कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे उसी को वर्णन करते हैं। यदि अग्नि से त्रिवृत्ति कृतस्या रोहितम रूपम प्रसिद्धम लोके तद अत्रिवृत्ति कृतस्या तेजसो रूपम इति विद्धि। कहते हैं जो अग्नि का त्रिवृत्त है ना, अग्नि का त्रिवृत्तकृत अग्नि का जो रोहित रूप है ना, तो प्रसिद्ध लोक में यानी अग्नि लाल लाल सुरख हो जाती है। तो लोक में जो देखा जाता है अग्नि का रोहित रूप, कहते हैं वह रोहित रूप किसका है कि अत्रिवृत्तकृत तेज का वो रूप है। इस प्रकार से हे पुत्र तुम जानो, विद्धि यानी जानो। ततः यस्य शुक्लम रूपम अग्नेर एव तद अपाम अत्रिवृत्ति कृतानाम। तो कहते हैं जो जल अग्नि में है ना, अग्नि में शुक्लत्व रूप है वह किसका है, आप अत्रिवृत्तिकरण जल का रूप है वो। यत कृष्णम तस्य एव अग्नि रूपम तद अन्नस्य पृथिव्याम अत्रिवृत्ति कृताया इति विद्धि। और जो अग्नि में काला रूप है तो वह रूप काला रूप इसे अन्न का है यानी पृथ्वी का है। अत्रिवृत्त पृथ्वी का वह काला रूप अग्नि में गया हुआ है।
इस प्रकार से। तो उसमें स्वतंत्र अग्नि में नहीं है, बल्कि अपने कारणों का है ना। किसका है? कारणों का वह रूप है। क्योंकि त्रिविधकरण हुआ था तो तीनों भूत एक भूत में, एक पिंड में मिल गए थे। इसी त्रिविधकरण होने कारण उनका ही रूप है। अब आप कहते हैं तत्र एवं सती रूपत्र है व्यतिरेकण अग्निर इति इयन मन्यसे त्वं तस्य अग्निर अग्नित्वम इदानीम अपगाद अवगतम। कहते हैं वहीं पर इस प्रकार से विचार कर लिए जाने पर एवं इस प्रकार से ऐसी सती एवं